अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं फातिमा इन्फो ऑनलाइन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपनी एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है ये? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके ग़ुलाम फ़िरोज़ की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर इस औरत के हुस्न व जमाल का सहर छा गया। उसने फ़िरोज़ को बुलाया। फ़िरोज़ हाज़िर हुआ तो बादशाह ने कहा, फ़िरोज़, हमारा एक काम है। हमारा ये ख़त फ़लाँ मुल्क के बादशाह को दे आओ और उसका जवाब भी उनसे ले आना। फ़िरोज़ उस ख़त को लेकर घर वापस आ गया। ख़त को अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफ़र का सामान तैयार किया। रात घर में गुजारी। मंज़िल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से ला इल्म के बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर फ़िरोज़ जैसे ही नज़रों से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फ़िरोज़ के घर पहुंचा और आहिस्ता से फ़िरोज़ के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फ़िरोज़ की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। तो इसने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फ़िरोज़ की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फ़िरोज़ की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नज़र नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा, ऐ लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। फ़िरोज़ की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुज़ुर्ग कह गए हैं, शेर को अगरचे जितनी भी तेज़ भूख लगी हो, लेकिन वो मुर्दार तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम इस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह इस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं पर भूल गया। ये तो सब बादशाह की तरफ से हुआ। अब फ़िरोज़ को आधे रास्ते में याद आया कि जो ख़त बादशाह ने उसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेज़ी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फ़िरोज़ अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से ख़त निकालते वक़्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के चप्पल पर पड़ी। वो जल्दी में भूल गया था। फ़िरोज़ का सर चकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने इसको सफ़र पर सिर्फ़ इसलिए भेजा ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फ़िरोज़ किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। ख़त लेकर वो चल पड़ा और काम ख़त्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर इसे 100 दिनार दिए। फ़िरोज़ दिनार लेकर बाज़ार गया और औरतों के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफ़े भी ख़रीद दिए। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मेके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी, जैसे आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शोहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लाए गए तोहफ़े को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फ़िरोज़ बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद न बीवी को पूछा और न उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उससे पूछा, फ़िरोज़, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे ज़िम्मे इसका ऐसा कोई हक़ बाकी नहीं जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फ़िरोज़ को बुलाया। काजी उस वक़्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा,
اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی کو قائم دائم رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ، درخت، پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے میں دیا تو اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، ہاں تو لڑکے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں، ویسے ہی حالت میں واپس کیا ہے۔ ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی، ہاں فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، میں باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو اس میں نے شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ، جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز، اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگے مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس لے لیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اپنے گھروں کے بید کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ آپ لوگوں کو خوشیوں سے بھر دے، آپ کے اہل عیال کو اور آپ کے مال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اور ہاں، سوچنا لازمی، شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔